प्रणाम। उम्मीद करता हूँ सभी लोग एकदम बढ़िया, एकदम मस्त होंगे और ठीक होंगे। सबसे पहले तो बधाइयाँ उन सभी निवेशकों को जो कि डिसिप्लिन में प्रॉपर सारी चीज़ें फॉलो करके हमारी बातें सुन के अपनी वेल्थ को क्रिएट कर रहे हैं और अपने लिए एक बहुत अच्छी वेल्थ बना रहे हैं। जैसा कि उन्होंने अपने लिए गोल प्लान किया है, ठीक वैसा ही प्रॉपर तरीके से हर एक चीज़ को सुन रहे हैं और हर एक चीज़ को सुनते हुए अब कोई भी एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस ना करते हुए प्रॉपर प्लानिंग के साथ में अपनी पैसे को जैसे जैसे इनकम बढ़ती वैसे वैसे बचा रहे हैं, ऐड ऑन करते हुए और लिक्विडिटी क्रिएट कर रहे हैं। उन सभी लोगों को मेरी तरफ से बधाइयाँ। बात करने आया हूँ आप लोगों के बीच में मार्केट को लेके कि बहुत समय बाद वापस से डिस्कशन करने आया हूँ कि एक तो बधाइयाँ देनी है कुछ निवेशकों को जिन्होंने बाद में फिर से हमारे कहने पे ऑटो सेक्टर में निवेश किया था और ऑटो सेक्टर ऑल टाइम हाई टच कर दिया है। उन लोगों के लिए बधाइयाँ। सबसे पहले कि उनके रिटर्न्स काफ़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन रहे हैं, जो कि मार्केट नहीं दे रहा है, बट उनके रिटर्न्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन रहे हैं। जो पुराने निवेशक हैं जिन्होंने बीच में ऐड नहीं कर पाए, जिन्होंने स्टार्टिंग में लगाया उसके बाद ऐड ऑन नहीं कर पाए, वो बिल्कुल निश्चिंत रहें किसी चीज़ के लिए भी कि उनके रिटर्न्स नहीं हैं, मतलब उनके रिटर्न्स कम हैं। नहीं, आपके रिटर्न्स भी आ जाएंगे एज़ पर गवर्नमेंट प्लानिंग। डेफिनेटली दिस सेक्टर विल डू वेरी वेल इन अपकमिंग फ्यूचर्स, राइट। तो डोंट वरी अबाउट योर रिटर्न्स कि आपको कितना मिलेगा कितना नहीं मिलेगा, या फिर हम क्या कर सकते हैं। बीइंग एन एडवाइज़र, मैं जो स्टडी करता हूँ जिस हिसाब से गवर्नमेंट की प्लानिंग है उस हिसाब से गवर्नमेंट इज़ डूइंग वेरी वेल फॉर पर्टिकुलर सेक्टर्स and you will definitely get a good returns from where we had invested। जहाँ हमने पैसा लगाया उसमें पैसा आपको निश्चित ही बहुत अच्छा बनना है एज पर मार्केट और मोर देन मार्केट। बात करते हैं कुछ सेल चल रही है अभी, उस सेल की थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि सेल में अभी क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग सेल में जो है अभी शॉपिंग करने जाएंगे और शॉपिंग करेंगे और जो है ऐसी बहुत सारी चीज़ें खरीदेंगे। लास्ट ईयर भी याद करिए मैंने वीडियो बनाया था आप लोगों के लिए और मैंने आप लोगों को चीज़ें बताई थी कि हमको अपना अनवांटेड एक्सपेंसेस इन सब सेलों पे नहीं करना है। अपनी मेहनत से कमाया हुआ पैसा हमको अनवांटेड एक्सपेंसेस नहीं करना है इन सब जो सेल्स आती है अमेज़न, फ्लिपकार्ट और ये सब चीज़ें की। ठीक है, अगर आपको कोई बहुत ज़्यादा नीड है किसी चीज़ की, उसके लिए काम नहीं हो रहा है तो आप उस चीज़ के लिए डेफिनेटली आप एक्सपेंसेस करिए। बट अगर आपको लग रहा है कि मेरे काम का इतना नहीं है बट स्टिल ऑफर चल रहा है, मैं उसके कारण ले लूँ और वो 4 दिन 10 दिन 15 दिन 2 महीने यूज़ करने के बाद उसकी वर्थ ना रहे, तो मुझे लगता है वो चीज़ें नहीं लेनी चाहिए। बीइंग एन एडवाइज़र कोई नहीं सिखाएगा बट मैं सिखाऊंगा आप लोगों को। आपके घर में कोई नहीं सिखाएगा, फ्रेंड सर्कल में कोई नहीं सिखाएगा, रिलेटिव्स में कोई नहीं सिखाएगा, बट मैं सिखाऊंगा क्योंकि मैंने जिम्मेदारी ले रखी है आपकी वेल्थ बनाने की, तो मैं ज़रूर सिखाऊंगा। दूसरी चीज़ मैं ये कहूँगा कि हम लोग, पता है, जब हम वेल्थ को क्रिएट करने की बात आती है, जब हमको पैसे बनाने की बात आती है तो हम बड़ा कैलकुलेटिव होते हैं। जब पैसे बचाने की बात आती है तो हम बड़ा कैलकुलेटिव होते हैं, और जब बात आती है एक्सपेंसेस की तो हम कैलकुलेटिव होते ही नहीं हैं, हम कैलकुलेशन से भूल जाते हैं। जब बड़े बड़े एक्सपेंसेस करने होते हैं प्रॉपर्टी में तो विल नेवर बी ए कैलकुलेटेड कि हम प्रॉपर तरीके से कोई कैलकुलेशन करके किसी चीज़ को सोचे समझे फिर निवेश करें, बट वो सब चीज़ों का नॉलेज नहीं है तो चूंकि वो चीज़ें नहीं हो पाती है। तो कैलकुलेटिव कहाँ बनना चाहिए और कहाँ नहीं बनना चाहिए वो सीखिए, थोड़ा सा सीखने की ज़रूरत है। बैठिए अपने एडवाइज़र के साथ में जो आपको चीज़ों बता पाए। कैलकुलेटिव बनना है तो आपको कैलकुलेटिव बनना है एक्सपेंसेस को लेके, जो एक्स्ट्रा है, जो आपकी नीड नहीं है उधर आपको कैलकुलेटिव बनना है। जहाँ आपकी ज़रूरत है, जहाँ आपकी ज़रूरत बचाने की है, जहाँ आपकी निवेश करने की, अपने पैसे को काम पे लगाने की है, उसको सही डायरेक्शन देने की है, उसके लिए आपको कैलकुलेटिव नहीं बनना है। आप अगर उसके लिए कैलकुलेटिव बनेंगे तो बहुत सारे लोग हैं जिनके आज मुझे मैसेज आए कि सर हमारा भी निवेश करा देते। तो मैंने आप लोगों के लिए प्लानिंग कर रखी थी। मैंने आप लोगों के लिए प्लानिंग, ऐसा नहीं है, मैंने आपको मैसेज शूटअप किया था, मैंने आपको सारी चीज़ें वीडियो बना के भेजा था, मैंने आपको कॉल भी किए थे कि ये ऑटो सेक्टर में निवेश का मौका है, ऑटो सेक्टर में पैसे लगाओ। याद करिए, पुराना वीडियो देखिए। समय भी नहीं है आप लोगों को तो कुछ लोगों को कि वीडियो देखें, तो कैसे मैं आप लोगों की वेल्थ बना पाऊँगा। मैं यहाँ पर अगर बैठा हूँ तो आप लोगों के लिए बैठा हूँ। मैं अगर वेल्थ बनाने के लिए यहाँ पर बैठा हूँ तो सिर्फ और सिर्फ आपके पैसे को सही गाइड करने के लिए, आपके पैसे को सही रूट देने के लिए बैठा हूँ। किसी भी
एडवाइज़र को मार्केट का इतना नॉलेज शायद ही हो। मैं ऐसा अपनी तारीफ़ करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, पर आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ कि मैं मार्केट में अगर ग्लोबली स्टडी कर रहा हूँ सारी चीज़ों की और आप लोगों तक वो नॉलेज पहुँचा रहा हूँ, तो वो सिर्फ आपके पैसे बनाने के लिए पहुँचा रहा हूँ कि आपके पैसे ज़्यादा से ज़्यादा बने। आप उस चीज़ को समझो। अगर आप नहीं समझोगे तो कैसे हम वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी यही रहती है, साई इन्वेस्टमेंट की फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है कि आपके पैसे में 5% रिटर्न ज़्यादा कैसे आ जाए। ज़्यादा रिटर्न की ही अपेक्षा के लिए आप मेरे पास में आए हैं और मैं वही काम करने के लिए यहाँ पे बैठा हूँ। जब मेरा कोई मैसेज आए, जब मेरा कोई वीडियो आए, तो आप उसको इस तरीके से लेंगे कि उसको नहीं देखें या समय नहीं है या उसको इग्नोर करेंगे, तो मैं आपके लिए वेल्थ कैसे बनवा पाऊँगा। आप खुद सोचिए। इन सब चीज़ों को हमको समय निकाल के देना पड़ेगा, क्योंकि मैं सुबह से लेकर रात तक अगर किसी चीज़ के लिए स्टडी करता हूँ तो मेरे लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। आई एम ऑलरेडी डूइंग गुड, बट वॉट आई वॉन्ट कि मेरे जितने भी परिवार के हैं, साई इन्वेस्टमेंट परिवार के हैं, साई इन्वेस्टमेंट फैमिली है, ये लोग एक अच्छी वेल्थ बनाएं अपने लिए, ये लोग एक अच्छा मोटा पैसा बनाएं अगले 5 सालों में जो हम प्लानिंग करके चल रहे हैं। ज़्यादा लंबा समय नहीं स्ट्रेच करूँगा क्योंकि वापस से स्टडी में बैठना है। बस यही कहूँगा आपको कि समय अच्छा है। ग्लोबली अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है क्योंकि ट्रंप ने परेशान करके रखा हुआ है दूसरी अदर कंट्री को। वो अपनी ही चलाना चाहते हैं और अपनी चला के ही सब कुछ जो है करना चाहते हैं। तो बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी ग्लोबली। बट जो IMF का प्रेडिक्शंस है उनका ऐसा कहना है कि इंडिया इज़ डूइंग वेरी गुड। हाँ, थोड़ा सा एक्सपोर्ट में अभी दिक्कत आएगी। एक्सपोर्ट के सेक्टर में जो है उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें भी आ सकती है। जो एक्सपोर्ट से रिलेटेड सेक्टर है उसके अंदर कंपनीज हैं, उनके अंदर कह सकते हैं कि अर्निंग्स बहुत ज़्यादा ड्रॉ डाउन हो जाएगी, अर्निंग्स ख़त्म भी हो सकती है, वैनिश भी हो सकती है, क्योंकि दिक्कतें बहुत ज़्यादा हो रही है। ठीक है, एक्सपोर्ट रिलेटेड सेक्टर में। बट जो कंपनी ऑलरेडी डूइंग गुड इन इंडिया, जो मैन्युफैक्चरिंग का हमारा हब बनने का प्लान है, तो जो भारत के अंदर कर रही है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप उसके लिए निश्चित रहिए कि जो भारत के अंदर है और भारत के अंदर बहुत अच्छा कर रहे हैं, भारत के अंदर कंज्यूम हो रहा है चीज़ें, उसके लिए तो आपको सोचने वाली बात भी नहीं है, क्योंकि भारत में तो कंज्यूम होगा ही होगा, मैन्युफैक्चरिंग भी होगा, कंज्यूम भी होगा और कंपनी की सेल्स भी बढ़ेगी। उसके लिए तो निश्चिंत रहिए। तो बस इतना ही मैसेज है। अपॉर्चुनिटी अच्छी है, कुछ सेक्टर वापस आ रहे हैं मेरे माइंड में, जिसको मैं ऑब्जर्वेशन में रखा हुआ है मैंने। कुछ ही दिन में जल्दी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। अगर वो सेक्टर में मौका अच्छा मिलता है तो हम लोग एक बड़ा पैसा वापस से मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कहाँ डाल सकते हैं, कहाँ नहीं डाल सकते। तैयार रहिएगा। अगर इस बार मौका आता है तो इस बार मत गवाइएगा। हो सकता है कि इस बार हम बड़ा पैसा बना लें और बहुत अच्छा पैसा बना लें, बट फोकस रह के, बिना फोकस रह के तो मैं पॉसिबल नहीं कि मैं आप लोगों के लिए कर पाऊँगा। इतना ही कहूँगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और उन लोगों तक शेयर भी कर देना जिनको इन सब चीज़ों का नॉलेज नहीं है। कैलकुलेटिव बनने अपने एक्सपेंसेस को लेके, कैलकुलेटिव कभी ना बने अपने इन्वेस्टमेंट्स को लेके। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।